हेलो दोस्तों। आज की जो बुक है इज अ मैन थिंकर। तो ये बुक हमें क्या सिखाती है और कैसे हम अपनी जो विचार है उसको हम कंट्रोल कर सके और कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वे है विचार ही आपकी पहचान। आपके जो विचार है वही आपके दिन को पूरे जो दिन होता है, ठीक है, उसको बनाता है। आपके साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, वो सिर्फ आपका जो विचार है। सुबह आप उठे और आपके मन में अगर गलत विचार आया कि आज तो शायद ये ना हो जाए, तो जो पूरा दिन है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो दिन है वो भी डिपेंड करता है आपके विचारों पर, और जो पूरी लाइफ है वो भी डिपेंड करती है आपके विचारों पर। तो अगर आपके विचार अच्छे रहेंगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपका जो पूरा दिन है वो भी अच्छा जाएगा। तो कैसे हम अपने विचारों को इम्प्रूव कर सकते हैं? आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपका जो भी व्यक्तित्व है यानी कि आपका कैरेक्टर, ठीक है, तो उसको बिल्ड करता है, ठीक है, कि आप कैसे दिखने वाले हैं, कैसे चलने वाले हैं, कैसे बोलने वाले हैं, कैसे दूसरे लोगों से बात करने वाले हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को जीने वाले हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? आपके विचारों पर। आपका जो विचार है अगर सकारात्मक होगा, अगर पॉजिटिव विचार आप में अंदर होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी पड़ेगा और आपकी पूरी लाइफ पर भी पड़ेगा। सकारात्मक सोच सकारात्मक जीवन बनाती है। यानी कि अगर आप सकारात्मक सोचते हो, ठीक है, आपका रवैया सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपकी जो लाइफ है वो धीरे 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 अच्छे रिजल्ट लाना शुरू कर देगी। आपकी जो लाइफ है उसमें अच्छे मूवमेंट आने लगेंगे और आपकी लाइफ और बेहतर होने लगेगी। कब? अगर आपके जो विचार है वो पॉजिटिव हो गए तो, ठीक है। नकारात्मक सोच दुख और असफलता को आकर्षित करती है। आपकी जो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जो विचार होते हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। आप अगर नेगेटिव लगातार सोचते हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपका जो माइंड है वो धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा और गहरे नेगेटिव विचार सोचेगा और आप डिप्रेशन में चले जाओगे और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर भी होगा और आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। आपके विचारों पर नियंत्रण रखें, ठीक है। आपको क्या करना है? आपके जो विचार है उस पर आपका कंट्रोल बनाए रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है? हर रोज सुबह उठ के कुछ ऐसी किताबें पढ़नी है जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके माइंड में पॉजिटिव सोच लाए, जो पॉजिटिव विचार लाए, आप कुछ पॉजिटिव सोच पाए, ठीक है। ऐसी किताबें आपको हर रोज कम से कम 20 मिनट 30 मिनट पढ़नी है, ठीक है। अगर आप 15-20 मिनट निकाल कर ऐसी किताबें पढ़ोगे, वो भी सुबह, ठीक है, क्योंकि सुबह जो होता है हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें हम अपने जो पॉजिटिव विचार है वो आसानी से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सुबह अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। परिस्थिति बदलने से पहले आपकी जो सोच है वो आपको बदलनी होगी, ठीक है। आप और हम क्या करते हैं? हम ऐसी सोच रखते हैं कि हमारी लाइफ कब चेंज होगी, कब मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। हर रोज आपका जो माइंड है उसमें आपको पॉजिटिव विचार डालने होंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे। आपका जो माइंड है उसको आपको रिप्रोग्राम करना होगा। हर रोज आपको अच्छी अच्छी बातें अपने माइंड में डालनी पड़ेगी, तभी वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट ला पाएगी और आप कुछ पॉजिटिव सोच पाएंगे और पॉजिटिव कर पाएंगे, ठीक है। जीवन में जो परिस्थितियाँ आती है वे हमारे सोचने के तरीके से प्रभावित होती है, ठीक है। हमारी लाइफ में अगर अच्छा या फिर बुरा जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है वो डिपेंड करती है हम कैसा सोचते हैं, ठीक है। आज आप जहाँ पर भी हो, जिस कंडीशन में हो, वो जो जिम्मेदार है वो आपकी सोच है। आपने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से हासिल किया है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच पाएँगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जी पाएँगे, ठीक है। यदि
सोच बदलनी है तो जीवन भी बदल सकता है, ठीक है। अगर आप अपनी सोच को बदलोगे, अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने माइंड पर काम करोगे, हर रोज अपनी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करोगे, ठीक है। हर रोज कुछ ऐसी किताबें पढ़ोगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, आपके माइंड में पॉजिटिव चीजें डाले, आपका जो माइंड है वो ग्रोथ करे, ठीक है। तो वो आपका जीवन धीरे 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 बदल देगा और आप एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। तीसरा है चरित्र का निर्माण। बार बार दोहराए गए विचार आदत बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज है उसको बार बार अपने माइंड में दोहराओगे तो आपकी आदत बन जाएगी। आप अगर नहीं वो चीज करना चाहते फिर भी वो अपने आप आप करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपकी आदत बन गई है, ठीक है। हम जो एज होती है 15 से 20 साल, वहां पे जो बच्चे होती है, ठीक है, टीनेज बच्चे होती है, तो वो क्या होते हैं, वो बिगड़ने लगते हैं, ठीक है। बुरे उसकी वो बुरी संगत होने लगती है, तो कोई स्मोकिंग करने लगता है, तो कोई सिगरेट पीने लगता है और कोई दूसरी खराब आदतें अपनाने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर उसने अपने आप को नहीं रोका तो वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और पूरी लाइफ उससे खराब हो जाती है, ठीक है। बार बार दोहराए गए विचार आदत बन जाते हैं। आदतें चरित्र बनाती है, यानी कि अगर आप हर रोज एक ही जो कोई भी काम करोगे, ठीक है, तो उससे आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी 30 दिन हो गए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले दिन जब मैं वीडियो बनाने बैठा था तो मेरे मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे थे, मैं बहुत ही अटक रहा था क्योंकि मैं प्योर गुजराती हूँ और मुझे हिंदी इतनी ज्यादा नहीं आती, ठीक है, मेरी हिंदी वीक थी। तो मैं धीरे 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 हर रोज प्रैक्टिस करके आज मैं आपके सामने 15-20 मिनट तक आराम से हिंदी में बात कर सकता हूँ और कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर पाता हूँ। तो ये कब हुआ? अगर मैंने हर रोज प्रैक्टिस किया तब। तो ऐसे ही आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो वो जो स्टार्टिंग होता है उसमें तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे। पर अगर आपने हर रोज प्रैक्टिस किया, ठीक है, तो वो आपकी आदतें बन जाती है। अगर आप अच्छी आदतें बनाएंगे तो वो भी बन जाएगी, अगर आप बुरी चीजों को लेकर आदतें बनाएंगे तो वो भी आपकी खराब आदत भी बन जाएगी आसानी से, ठीक है। चरित्र भविष्य तय करता है, यानी कि कैरेक्टर आपका जो है वो आपका फ्यूचर तय करता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे, आप लाइफ में कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपका जो भी कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है आपकी सोच पर, ठीक है। तो ऐसा हर रोज ने आप आपका जो माइंड है उसमें पॉजिटिव चीजें डाले, कुछ नया सीखे, अपने आप को हर रोज इम्प्रूव करने की ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप हर रोज केवल 1% अपने आप में सुधार लाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, तो धीरे 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 आप जो अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे। और 1 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे कि मैं कहाँ पे था और आज मैं कहाँ पे हूँ, तो आप अपने आप में बहुत ही बड़ा फर्क है वो महसूस कर पाओगे। चौथा है उद्देश्यपूर्ण जीवन। आपका जो भी जीवन है उसका उद्देश्य यानी कि गोल कुछ होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पूरा दिन जॉब 9 से 5 बजे तक की जॉब करते हैं, 9 to 5, और घर आके आराम से मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम पास हम करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है और उससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो जो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही फालतू की चीजें, उसमें अपना टाइम ना गवाए, ठीक है। आपका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए, आपको अपने आप को ऊपर रखना है, सबसे ऊपर, ठीक है। तो आपका उद्देश्य भी आपका बहुत ही हाई होना चाहिए कि हाँ मेरे जो जीवन है उसमें कुछ मैं ऐसा करूंगा जो मैं अपनी तो लाइफ बेटर बनाऊंगा पर मैं दूसरों की लाइफ भी इंप्रूव करूंगा। अगर आप दूसरों की लाइफ को 1% भी बदल पाए, ठीक है, उसमें पॉजिटिव आप कुछ अच्छा कर पाए, दूसरों की लाइफ को सुधार पाए, तो आपका जीवन है वो सफल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपका जो गोल है वो हमेशा ऊंचा रखे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम छोटा मोटा लक्ष्य बना लेते हैं कि 20,000 वाली जॉब मिल गई तो ओके मेरी लाइफ है पूरी सेट। तो 20,000 में तेरी लाइफ तो मेरे भाई सेट है, पर तेरी फ्यूचर में जो तेरे बीवी बच्चे होंगे, ठीक है,
तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो तेरे को अभी अपने आप पर काम करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और कुछ ऐसे स्किल को सीखना होगा, जहाँ से तू पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर पाए, ठीक है? अगर तुमने ये नहीं किया, तो तुम्हारी पूरी लाइफ है वो तुम्हें मज़दूरी, मेहनत ही करनी पड़ेगी। तुम कभी भी जो तुम्हारे सपने हैं, वो कभी भी तुम हासिल नहीं कर पाओगे। तो आज से और अभी से अपने सपनों के लिए काम करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो और हर रोज कम से कम 1 घंटा निकाल कर अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अपने आप पर मेहनत करो। स्पष्ट उद्देश्य सफलता की दिशा देता है, यानी कि आपका जो भी लक्ष्य है, गोल है, वो स्पष्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें कोई लक्ष्य ही नहीं होता, ठीक है? वो लक्ष्य भी होता है तो वो बिल्कुल अस्पष्ट होता है। किसी को कभी यूट्यूबर बनना होता है, कभी उसको डॉक्टर बनना होता है, कभी पायलट बनना होता है। तो अगर तुम एक से ज्यादा गोल रखोगे तो कभी भी लाइफ में सेफ नहीं हो पाओगे, कभी भी तुम उसमें कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें सिर्फ एक ही गोल रखना है और उसको अपने पूरे बॉडी में, पूरे माइंड में, अपनी रूह में वो गोल को बसा लेना है कि मुझे ये बनना है बस। मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे सिर्फ वही बनना है और कुछ नहीं बनना, ठीक है? तो अगर तुम्हारा जो गोल है वो स्पष्ट है कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो तुम्हें वो जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपना जो गोल है वो बदलते रहोगे कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो कभी भी तुम उसमें 100% अपना नहीं दे पाओगे और कभी भी उसमें सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम थोड़ा बहुत उसमें काम कर लेते हो तो तुम एवरेज बन के रह जाओगे और एवरेज की कोई वैल्यू नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है? इतना पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में कि यहाँ पे एवरेज लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम अपने आप को बेस्ट बना पाओ, तभी तुम्हारी कोई वैल्यू होगी, तभी तुम्हें लोग फॉलो करेंगे और तभी तुम कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे या सफलता को हासिल कर पाओगे, ठीक है? पांचवा है सफलता और उपलब्धि। सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, मेहनत और अनुशासन से मिलती है। सफलता भाग्य, हम क्या करते हैं, हम ऐसे सोच रखते हैं कि अगर भाग्य में, नसीब में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो मेरे भाई, अपने आप कुछ नहीं मिलता, ठीक है? तुम और तुम्हारे जैसी 7 पीढ़ियां आके चली गई, ठीक है? वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाई, तुम भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें कुछ हासिल होगा। हम जितनी मेहनत करते हैं हमें परिणाम भी उतने ही मिलते हैं, ठीक है? अगर तुमने एग्जाम में 50% वाली मेहनत की है, तुम्हें जो रैंक है, तुम्हारा जो ग्रेड है, वो भी 50% ही आएगा, ठीक है? तुमने 50% मेहनत की है तो तुम्हें 90% नहीं आने वाली। तो जो भाग्य है तुम्हारा वो कर्मों से बनता है, ठीक है? तो तुम्हारे कर्म अगर सही है, ठीक है, तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। पर अपने कर्मों पर ध्यान दो, ठीक है? हम क्या करते हैं, सिर्फ फल पर ध्यान देते हैं कि फल कब मिलेगा। पर मेरे भाई, तू उसके लिए मेहनत तो पहले कर, ठीक है? धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। आपको क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है। एक बार में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर तुम सरकारी एग्जाम की ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें मालूम ही होगा कि सरकारी एग्जाम एक ऐसी चीज है जहाँ पे तुम्हें 3-4 साल लगातार मेहनत करनी होती है। तुम एक साल में या एक महीने में तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। हाँ, कोई लोग होते हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड कि उसकी जो आईक्यू लेवल है वो भी बहुत अच्छा होता है कि वो क्रैक कर पाते हैं। पर सब हमारी तरह सब ऐसे नहीं होते, ठीक है? हम एवरेज अगर लोग हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होती है। उसके लिए हमें अटेम्प्ट भी 1, 2, 3 देने होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर तुम बोल रखोगे कि मैं सफलता हासिल कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम असफल हुए, अगर तुम फेल हुए, फिर भी तुम्हें फिर से ट्राई करना होगा, फिर से तैयारी करनी होगी और फिर से अपने आप को साबित करना होगा, ठीक है? निरंतर प्रयास करना होगा, यानी कि आपको गिव अप नहीं करना है। हम क्या करते हैं, अगर हमको यूट्यूबर बनना है तो हम 3-4 वीडियो बना देते हैं और यूट्यूब पर पोस्ट कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वायरल हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, कभी भी ऐसी 3-4 चीजों से अगर वायरल होते हैं तो हर कोई यूट्यूबर हो जाता। पर तुम्हें पेशेंस रखना होगा। तुम्हें हर दिन, अगर कोई देखे या ना देखे,
अगर तुम्हें कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, पर तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अपने आप पर यकीन रखना होगा और निरंतर पेशेंस यानी कि धैर्य को बनाकर रखना है। लगातार अपने आप पर भरोसा बना के रखना है, ठीक है। छठा है सपनों की शक्ति। आपके जो ड्रीम्स होते हैं, आपके जो सपने होते हैं, उसकी भी शक्ति बहुत होती है, ठीक है। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार या सपना होती है। अगर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो मैंने बहुत साल पहले, 5 6 6 साल पहले मैंने यूट्यूबर बनने का सपना सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, एक अच्छा यूट्यूबर बनूंगा। तो हर एक जो प्रयास थे उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? सपने से, ठीक है। तो हर कोई सपना हर कोई देखता है, पर उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार या सपने से होती है, तो हमें सपने जरूर देखने हो चाहिए, ठीक है। अगर तुम सपने नहीं देखोगे तो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। सपने देखना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो बड़े सपने देखो, बहुत बड़े सपने देखो, और उसके लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है, तो मेहनत भी साथ में करो, ठीक है। अपने सपनों पर विश्वास रखें और उनके लिए काम करें। हमें क्या करना है? अपने आप पर बिलीव करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने सपनों पर भी विश्वास रखना है कि हाँ, ये मेरे सपने मुझको साकार करने हैं, मुझे ये अचीवमेंट अपनी लाइफ में करना है, ठीक है। और उसके लिए काम भी आपको करना होगा। बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने के लिए कदम उठाएं। सातवां है शांति और आत्मनियंत्रण। आपको क्या करना है? आपको शांति बनाए रखनी है, आत्मनियंत्रण करना है, ठीक है। हम अगर सफल भी हो गए फिर भी हमको इतना ईगो नहीं रखना है, ठीक है। हमें दूसरों लोगों की मेहनत, दूसरे जो लोग होते हैं उसकी हमें मदद भी करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो जो लक्ष्य है वो तुम्हारा दूसरों के लिए भी कुछ होना चाहिए कि तुम दूसरों की लाइफ में भी कुछ अच्छा कर पाओ, ठीक है। शांत मन बेहतर निर्णय लेता है। आपका जो मन है वो अगर शांत है तो आप अच्छी तरीके से सोच पाओगे, अच्छी तरीके से निर्णय ले पाओगे और अच्छी तरीके से अपना जो कार्य है उसे कर पाओगे, ठीक है। क्रोध और चिंता से दूर रहना मानसिक शक्ति बढ़ाता है। आपको जो क्रोध यानी कि आप जब क्रोध करते हो और चिंता करते हो तब आपका जो मन होता है उसको बहुत दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत बुरा फील, अंदर से हमको बुरा फील होता है, ठीक है। हमारी जो पूरा दिन है वो खराब जाता है। अगर आपने किसी के गुस्सा किया तो उसका तो पूरा दिन बेकार जाएगा, पर आपका भी पूरा दिन खराब जाएगा। तो कभी भी गुस्सा ना करें, ये हमारे मन के लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। आत्मनियंत्रण सफलता की महत्वपूर्ण पूंजी है, यानी कि अगर आप पेशेंस रख पाए तभी आप सफलता की चिड़िया चढ़ पाएंगे और तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। आपको क्या करना है? आत्मनियंत्रण करना है, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर को हमने देखा है कि जो बहुत बड़ा नाम था, जैसे कि चेतेश्वर पुजारा, ठीक है। तो ऐसे कई लोग थे जैसे पृथ्वी शॉ, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, पर ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गए, वो दिखना बंद हो गए। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है और साथ में आत्मनियंत्रण भी जरूरी है। अगर आप गंदी आदतें अपनी लाइफ में रखेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आप जो है प्रगति करना बंद कर देंगे। अभी जो वैभव सूर्यवंशी है, ठीक है, 15 साल का लड़का, अगर उसने अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ठीक है, अगर वो खराब आदत में पड़ जाएगा, अगर वो नशा करने लगे तो वो वहां फिर से चला जाएगा जहां से वो आया था, ठीक है। वो फिर से वहीं चला जाएगा 5 साल में जहां से वो आया था। उसकी आर्थिक स्थिति वही हो जाएगी जो पहले थी। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आप भी वही हो जाओगे जो पहले थे। तो कभी भी सफलता मिलने पर आत्म नियंत्रण ना खोए। हमेशा अपने आप को ये जो पेशेंस है वो भी बनाए रखे और कभी भी अपनी लाइफ में ईगो को न आने दे, ठीक है।
तो ये पंक्ति है लास्ट की, तो हम देख लेते हैं। आपका आज का जीवन आपके कल के विचारों का परिणाम है और आपका आने वाला कल आज के विचारों से बनेगा। इसलिए अपने मन को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और अनुशासित रखें। ठीक है। आपका आज का जीवन आपके कल के विचारों का परिणाम है। आज आपने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया है, वो आपने जो पास्ट में सोचा था उसका परिणाम। पर आप जो भविष्य में जो भी आपके पास होगा, वो आज के विचारों का परिणाम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आपको अपने विचारों पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखना है, अच्छे विचार करने हैं, अपने आप को ग्रो करना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अपना जो माइंड है, आपका जो माइंड है, उसको उसके ऊपर आपको काम करना है। हर रोज कुछ ऐसी किताबें पढ़नी है जिससे आपकी जो ग्रोथ है, माइंड की जो ग्रोथ है, वो आगे बढ़े, आप कुछ अच्छा कर पाए अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा सोच पाए, आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव हो पाए। ठीक है। तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एक दिन आप और मैं साथ में मिलकर सफल होंगे। एक दिन जरूर हम दोनों साथ में मिलकर सफल होंगे। ठीक है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज अपने आप को अगर 1% बेहतर बनाओगे, तो हम एक दिन जरूर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे और जरूर सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।